अब ब्लॉग से ही दूसरा आइडिया आता है एफिलिएट मार्केटिंग का। अगर आपने अपना ब्लॉग बना लिया है फ्री या अपनी कोई वेबसाइट ले ली है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि आप अपना कोई एफिलिएट प्रोडक्ट भी बेच सकते हो। इसमें भी आपका हींग लगे लगे ना फिट करी, रंग चोखा ही चोखा। यानी कि आपको बस किसी और के प्रोडक्ट को, किसी और की सर्विसेज को अपने जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं या फैंस हैं या जो आपके विजिटर्स हैं, यूजर्स हैं आपकी वेबसाइट पर, उनको दिखाना होता है कि आपने वो चीज इस्तेमाल की है या क्या आप उस प्रोडक्ट के बारे में सोचते हो, क्या उस प्रोडक्ट सर्विस के बारे में सोचते हो। जैसे कि मेरे पास ये अमेजोन का स्टोर फ्रंट है, तो इसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स मेरे हैं, जैसे कि मैंने ये बुक लिखी थी, और कुछ प्रोडक्ट्स इसके अंदर बाकी लोगों के भी हैं, जो बाकी लोग मशीन बनाते हैं या बटन बनाते हैं, तो वो लोग। तो इसमें एफिलिएट का सिस्टम क्या होता है? एफिलिएट का सिस्टम ये होता है कि जो सामान खरीद रहा है आपसे या आपकी वेबसाइट से, उसका कुछ भी एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं जाता। उसको फायदा ये होता है कि आपने ऑलरेडी वो प्रोडक्ट्स या वो सर्विसेज टेस्ट की हुई है, आपने काफी टाइम लगा करके रिसर्च की हुई है, आप एक्सपर्ट हो उस फील्ड के, तो आपने पहले से ही उनकी इतनी, आपके जो कस्टमर्स हैं, आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी इतनी सारी मेहनत बचा ली है ऑलरेडी उन प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को ट्राई करके, और तब आप उनके ट्रस्ट के हिसाब से, उनकी जरूरत, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सही चीज कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हो, और ऐसे में आपको एक छोटा सा कमीशन बीच में मिलता है। तो आपके कस्टमर्स का भी फायदा कि उनको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना, लेकिन इंफॉर्मेशन उनको सही मिल रही है, सही प्रोडक्ट वो चूज कर पा रहे हैं। आपको भी फायदा कि थोड़ा सा कमीशन आपको मिल रहा है आपकी मेहनत का, और कंपनी को भी फायदा कि उनका प्रोडक्ट सही कस्टमर्स, जिन कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट की जरूरत है, वहां तक पहुंच रहा है। एक तीसरा जो तरीका है, बहुत फेवरेट तरीका है लोगों का, और करोड़ों लोग इस तरीके से YouTube से पैसे कमा रहे हैं घर में रह करके, क्योंकि YouTube पर अकाउंट बनाने का कोई पैसा नहीं लगता, कोई खर्चा नहीं आता। तो इसके अंदर जस्ट वीडियो आप अपलोड कर सकते हो, जो आपका इंटरेस्ट का एरिया है आप उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर अपने जो 6-7 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, उससे एक टिप आपको जरूर देना चाहूंगी कि अगर आप पहले से YouTube को समझ करके, उसकी जो इनसाइड सीक्रेट्स हैं या किस तरीके से वो काम करता है, अगर आप उसको पहले से समझ करके काम करेंगे, तो चांसेस है कि आपको सक्सेस 3 से 6 महीने के अंदर अंदर मिल जाएगी। लेकिन अगर आप अंधेरे में तीर मारेंगे या फिर जस्ट शुरुआत कर देंगे, तो फिर चांसेस है कि सालों साल हाथ पांव मारने के बाद भी YouTube पर आप यही फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे कि शायद YouTube मेरे लिए नहीं है और मुझे नहीं पता इसको कैसे करते हैं, और आप उस जर्नी को बीच में छोड़ देंगे, उस काम को, जो पैसा आप कमा सकते थे, उस काम को बीच में छोड़ देंगे। चौथा तरीका जो कि काफी लोगों का फेवरेट है, मैं इसमें नहीं हूं, लेकिन काफी लोग इसको आजमाते हैं और करते हैं, कि कस्टमर उनके पास है, लोग उनसे पूछते हैं कि कैसे खरीदे, कहाँ से खरीदें, तो ऐसे में आप थर्ड पार्टी से, किसी से टाई अप कर सकते हैं, किसी और स्टोर से, किसी और वेबसाइट से टाई अप कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, या फिर आप उनका जो सामान है, जैसे alibaba.com है, कुछ इस तरीके की चाइनीज वेबसाइट्स हैं या कुछ ऐसी साइट्स हैं ऑनलाइन, जिनसे आप डायरेक्ट कस्टमर से आप ऑर्डर लेंगे, और सामान का ऑर्डर आप अपनी ड्रॉप शिपिंग कंपनी को पहुंचाएंगे, और वहां से, यानी जो डायरेक्ट सप्लायर है, वहां पर पहुंचाएंगे, और सप्लायर आपके कस्टमर को डायरेक्ट सप्लाई कर देगा। तो पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, और कई केसेस में सप्लायर पैसे कस्टमर से लेकर के आपको आपका कमीशन दे देता है या आपके अमाउंट दे देता है। तो ये भी एक बिजनेस मॉडल हो सकता है, जिसके अंदर थोड़ा बहुत, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग के काम में पैसा लगता है, तो इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके आप काम कर सकते हो। अब जो पांचवा आइडिया है, वो उन लोगों के लिए है, जिनको, उन औरतों के लिए स्पेशली, जो कि बच्चों को बहुत पसंद करती है, दे जस्ट लव चिल्ड्रन, और अपने बच्चे भी और दूसरों के बच्चे भी, उन्हें रखना, संभालना, केयर करना बहुत पसंद है, माँ वाली फीलिंग उनके अंदर बहुत ज्यादा है। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक चीज जो होती है ना, कि जब तक दूसरे के बच्चे होते हैं ना, बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब अपने बच्चे 24 घंटे संभालने पड़ते हैं, तब बहुत सारे पेरेंट्स जो है, उन्हें नानी याद आ जाती है। तो ऐसे में अगर आप अपनी
अपनी जो स्किल्स है, अपने जो अपना जो आपका जो मातृभाव है, आप थोड़ा सा लोगों के साथ शेयर करें या आप उनको ऑफर करें कि आप उनके बच्चे संभालने को तैयार हो, बेशक से कुछ घंटे के लिए या थोड़ी देर के लिए, एक दिन के लिए। तो वो पेरेंट्स तो आपको दुआ देंगे ही कि वो अपना कोई जरूरी काम निपटा सके या फिर ऑफिस जा सके या अपना कोई जरूरी काम कर सके। बच्चे भी शायद माहौल थोड़ा चेंज होने की वजह से उनको भी खुशी मिलेगी और आपको भी खुशी के साथ साथ आपको भी एक इनकम का जरिया बिना इन्वेस्टमेंट के या मिनिमम इन्वेस्टमेंट के आप अपने घर से ही बेबी सिटिंग का बिजनेस कर सकते हो। छठा बिजनेस है बिजनेस स्टार्टअप इंस्ट्रक्टर। यानी कि अगर आपने कई सालों की अपनी कोई एमबीए किया है या कोई भी एक्सपर्टीज की है किसी भी फील्ड में और आपको बिजनेस खोलने का, आप नए नए, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं इसी तरीके के आपको नए नए वीडियो, नए नए आइडियाज के ऊपर काम करने का, सोचने का, समझने का बहुत ही शौक है और आप उनके बारे में हमेशा सोचते रहते हो कि अच्छा कैसे नया आइडिया कर सकते हैं और उनके बारे में आप बहुत ही डिटेल में सोचते हो, एनालाइज करते हो और आपकी साथ साथ एक्सपर्टीज भी है कि आप ये किया, एमबीए किया हुआ है या कोई ऐसा एक्सपर्टीज का कोर्स किया हुआ है, कोई प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है जिसको आप पहले आप जॉब करते थे या किसी बिजनेस में थे, लेकिन अभी किसी वजह से आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, अपनी जो आपकी नॉलेज थी या आपकी एजुकेशन थी। तो ऐसे में आप अपने ही जैसे और लोगों को या ऐसे लोगों को जो कि स्टूडेंट्स को कर सकते हैं, हाउस वाइफ को कर सकते हैं, बाकी लोगों को आप अपनी जो नॉलेज है आप उनके साथ शेयर कर सकते हो या कैसे वो अलग अलग जो बिजनेस पर आपने अपनी डिटेल रिपोर्ट बनाई हुई है, एनालिसिस किया हुआ है, आप उनको गाइड कर सकते हो कि कैसे वो स्टेप बाय स्टेप उन बिजनेसेस पे काम करके अपने लिए एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं या काम आगे अपना बढ़ा सकते हैं। तो ये भी एक हॉट टॉपिक है 2022 के अंदर और आगे आने वाले टाइम में इसकी और ज्यादा डिमांड होने वाली है क्योंकि जिस हिसाब से नौकरियां कम हो रही है और बिजनेस करने में, अपना खुद का काम करने में लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं, उस केस में आपकी जैसे जैसे आप शुरुआत थोड़े से कर सकते हो और धीरे 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 अफकोर्स आपको भी एक्सपीरियंस होता जाएगा और ऐसे में आपकी भी डिमांड मार्केट में अच्छी होती जाएगी। सातवां आइडिया है करियर काउंसलर। करियर काउंसलर के लिए देखिए, जनरली आपने देखा होगा, आप किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में कहीं पर भी जाती हो तो जो करियर काउंसलर्स होते हैं वो महिलाएं होती है क्योंकि वो बहुत अच्छे से जो स्टूडेंट्स हैं या जो अगर कोई जॉब भी ढूंढ रहे हैं, प्लेसमेंट ऑफिसर्स भी होते हैं कई इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज में, तो जनरली वहां पर महिलाओं को रखा जाता है, एचआर के अंदर महिलाओं को रखा जाता है क्योंकि वो बहुत एम्पैथी के साथ, मतलब पूरे सुन करके समझ करके सही तरीके से राय एडवाइस दे पाती हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई करियर काउंसलिंग की आप अगर नहीं है, अगर है आपके पास ऐसी कोई डिग्री या डिप्लोमा या कोई क्वालिफिकेशन, तो आप इमीडिएटली घर से बिना किसी इन्वेस्टमेंट के ये काम शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो इग्नो जैसी जो ओपन यूनिवर्सिटीज होती है वहां से भी आप 6 महीने का, साल का एक सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो। आजकल तो ऑनलाइन एजुकेशन बहुत आसान हो गई है। तो ऐसे में आप घर बैठे अपना जो आपको जानकारी है या अगर आपके पास भी हेल्प करने की, स्टूडेंट्स को या जो जॉब ढूंढ रहे हैं उनको हेल्प करने की एक इच्छा है, तो आपके लिए ये एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है कि आप घर बैठे स्टूडेंट्स को, जॉब ढूंढने वालों को हेल्प कर सकते हैं, करियर काउंसलिंग कर सकते हैं, उन्हें ऑप्शंस बता सकते हैं कि अभी फील्ड के अंदर, अभी दुनिया के अंदर या उन उस इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या ऑप्शंस है और क्या क्या ऑप्शंस स्टूडेंट्स चूज कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस आपके लिए बन सकता है अगर आप लेटेस्ट इंडस्ट्री ट्रेंड्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हो। आठवां आइडिया है पीटीसी साइट्स। ऐसी कुछ वेबसाइट्स आपने देखी होगी जहां पर वो क्लेम करते हैं कि आप सिर्फ कुछ एडवर्टाइजमेंट्स पर क्लिक करो और आपको पैसे मिल जाएंगे। तो ऐसी भी साइट्स एग्जिस्ट करती हैं। इसके अंदर तरीका ये होता है कि आप जैसे जैसे बताया जाता है वेबसाइट्स के अंदर उस तरीके से आप कुछ एड्स पर आपको क्लिक करने होते हैं और एड्स पर क्लिक करने के बदले आपको पैसे मिलते हैं। मैं बहुत इसकी फैन तो नहीं हूँ लेकिन हाँ, ऐसी वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती है। ऑनलाइन भी काफी सारी साइट्स हैं और जिन तरीका ये होता है कि इसके ऊपर ना पैसे शुरुआत में बहुत कम मिलते हैं। तो जितने लोगों को आप रेफर करते हो, आगे कितने लोगों को रेफर करते हो उस साइट को
क्लिक करने के लिए या फिर उस साइट को एनरोल करने के लिए या इस तरीके के एप्स को डाउनलोड करने के लिए। तो जैसे जैसे आपके रेफरल्स बढ़ जाते हैं, रेफरल सिस्टम बढ़ता है, उसी के हिसाब से पैसे आपको ज्यादा मिलते हैं। लेकिन शुरुआत के अंदर ये टाइम कंज्यूमिंग और ज्यादा मतलब ज्यादा पैसे नहीं, कम पैसे वाला काम है, लेकिन फ्री में आप स्टार्ट कर सकते हो। इसके अंदर भी आपको कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। नवा आइडिया है कंसल्टिंग या कंसल्टेंट बनने का। अगर आपको आपने कोई जैसे कोई कई महिलाएं होती है जो कि कमर्शियल आर्ट्स या फिर फाइन आर्ट्स या फिर होम डेकोरेशन या फिर इस तरीके के कई सारे कोर्सेज कर लेती हैं जो कि उनका शादी से पहले इस्तेमाल होता है, या वो सीखती हैं, उससे रिलेटेड जॉब भी करती हैं, लेकिन काफी टाइम तक घर में रहने की वजह से या बच्चों को समय देने की वजह से वो कोर्सेज उनके ज्यादा काम में नहीं आ पाते, क्योंकि वो पहले के जो सिनेरियो हुआ करते थे, जो पहले का माहौल होता था कि बाहर जाकर के ही आप कोई प्रोफेशनल काम कर सकते हो, कोई जॉब कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। लेकिन क्योंकि अब जब से इंटरनेट आया है, आप घर पर भी रह करके आराम से काम कर सकते हो। तो अगर आपने भी अपनी डिग्री, डिप्लोमा या अपने सर्टिफिकेट्स को संभाल करके एक संदूक में बंद करके रख दिया है, तो ये गोल्डन टाइम है। आप उनको वापस से बाहर निकालिए, झाड़िए पोछिए, वापस निकालिए, और उसी फील्ड में जिसमें आपने सीखा भी हुआ है, आपको एक्सपर्टीज भी है, आपका इंटरेस्ट भी है, आप वहीं से कंसल्टिंग शुरू कर सकते हैं। कई छोटी बड़ी कंपनियां होती है, मीडियम साइज की कंपनियां होती है, जिनको आपकी एक्सपर्टीज की जरूरत हो सकती है, या काफी ऐसे हाउस होल्ड भी हो सकते हैं, ऐसे घर भी हो सकते हैं। जैसे आपने इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स किया है, तो आप इंटीरियर डिजाइनिंग का भी आप उनको कंसल्टिंग सर्विसेज दे सकती हैं, या फिर डाइट लॉस वो डाइट वेट मैनेजमेंट टाइप की कई सारी ऐसी आपकी एक्सपर्टीज हो सकती है, या ब्यूटी मैनेजमेंट का, किस तरीके से वेडिंग में खास लगे, वेडिंग के बाद किस तरीके से अपनी स्किन का ध्यान रखें। इस तरीके की कई कंसल्टिंग सर्विसेज हैं जो कि आप घर बैठे लोगों को दे सकते हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात, इसके अंदर का आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा, और फ्री में आप काम शुरू कर सकते हैं कभी भी। 10वां आइडिया जो है बहुत ही पॉपुलर है, बिना इन्वेस्टमेंट के, जो कि आप कर सकते हो, और ये आइडिया है कंटेंट डेवलपर का। कंटेंट डेवलपर एक तरीके से कंटेंट डिजाइनर ही होता है, जो कंटेंट जो आप लिखते हैं, आर्टिकल्स वगैरह बनाते हैं। आज की डेट में बहुत सी कंपनियों के लिए सबसे बड़ी जो मुसीबत है, सबसे बड़ा जो चैलेंज है, वो ये है कि क्वालिटी कंटेंट उनको मिलता नहीं है। क्वालिटी का मतलब, यदि राइटअप्स है या फिर कंटेंट कुछ भी आपने बनाया हुआ है, तो वो उसको खरीदने को तैयार हो जाएंगे, और ये आपका घर बैठे बिना इन्वेस्टमेंट के एक अच्छा आइडिया हो सकता है, जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो, कंपनीज को अप्रोच कर सकते हो, और अपना आपने कुछ लिखने का आपको शौक है तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। और या फिर उनका कोई कंटेंट है, किस तरीके से वो अपने कस्टमर्स को अप्रोच करना चाहते हैं, आप उस स्ट्रेटेजी को समझते हुए आप उनके लिए उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो, और इसके बदले में, इसके एवज में पैसे भी कमा सकते हो। कंटेंट डेवलपर की तरह ही 11वां जो हमारा आइडिया है वो है कंटेंट डिजाइनिंग का या कंटेंट राइटिंग का। तो अगर आप घर में रह करके आप बड़ी बड़ी कंपनियों को नहीं अप्रोच करना चाहते, छोटे लेवल पर ही करना चाहते हो, या छोटे से ही शुरुआत करना चाहते हो, तो कई सारी कंपनियों को या इंडिविजुअल्स को, क्योंकि आजकल लोग अपने छोटा या बड़ा तरीके से ब्लॉग्स बना रहे हैं, वेबसाइट्स बना रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी कंटेंट राइटर्स की जरूरत होती है बिजनेसेस के लिए या अपने पर्सनल काम के लिए। तो ऐसे लोग लिखने में जो बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन हो सकता है आप लिखने में अच्छे हो, तो ऐसे लोगों की भी आप हेल्प कर सकते हो, अपना बिजनेस क्रिएट कर सकते हो कंटेंट राइटिंग का। खुद भी लिख सकते हो, अपने अंदर 2-3 लोगों को भी लिख रख सकते हो जो कि आपके लिए लिखें या और लोगों के लिए लिखें, और ये आप धीरे धीरे काम बढ़ा सकते हो। शुरुआत में खुद लिख सकते हो, बाद में और लोगों को अपनी टीम में ऐड कर सकते हो, और ये भी एक प्रॉफिटेबल नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस का एक तरीका है। कंटेंट राइटिंग उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि घर के एक कोने में बैठ करके चुपचाप अपने आप में काम करना चाहते हैं, इंट्रोवर्ट है, लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करना चाहते। लेकिन जो हमारा 12वां आइडिया है वो है इवेंट प्लानिंग का। इवेंट प्लानिंग यानी कि अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो, आपको लोगों से मिलना पसंद है, आपको ऑर्गेनाइज करना पसंद है पार्टीज, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके की पार्टीज
करना आप पसंद करते हैं, आपको खुशी मिलती है लोगों से मिलने में, तो फिर आप इवेंट प्लानिंग का काम कर सकते हो और ये एक बहुत ही अच्छा तरीका हो सकता है पैसे कमाने का घर से। तो स्टार्टिंग में आप कहेंगे कि मेरे पास कस्टमर्स कैसे आएंगे, तो आप ये कर सकते हो कि आप शुरुआत में अगर आप बर्थडे का ही एक इवेंट प्लान करना चाहते हो तो शुरुआत में सिर्फ किसी लड़के का या लड़की का किसी का बर्थडे, फैमिली में ही किसी का आप अच्छे से थीम बेस कर सकते हैं या फिर उसका ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं और उसको आप उसकी अच्छी अच्छी फोटो खींच सकते हैं और बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से बर्थडे का या फिर आप थोड़ा ज्यादा लेवल पे जाना चाहते हैं तो शादी का या फिर कॉर्पोरेट्स का, जो कॉर्पोरेट्स जो ऑफिसेज होते हैं उनके जो इवेंट्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, आप उसकी भी प्लानिंग कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड हो। आप छोटे से शुरू करना चाहते हो तो बर्थडे प्लानिंग से कर सकते हो। कॉर्पोरेट लेवल से यानी बड़े से करना चाहते हो तो आप बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए भी आप ये इवेंट प्लानिंग का काम कर सकते हो। इसको आप यदि शुरुआत में करते हो तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट, जैसे फैमिली वालों के लिए करते हो तो कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हो। इसमें आपका खर्चा आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगाना होगा, या स्टार्टिंग में आप यदि कॉस्ट टू कॉस्ट फैमिली वालों के लिए करते हो तो आप फ्री में शुरुआत कर सकते हो। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े लेवल पर जाते जाते हो, ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत खर्चा होना, क्योंकि कोई भी बिजनेस होता है जीरो से आप शुरुआत तो कर सकते हो लेकिन आपको बढ़ाना है तो आपको उसमें पैसा डालना पड़ता है। तो आप बिजनेस से ही पैसा क्यों कमाओ और बिजनेस में ही अगर पैसा डालो तो धीरे धीरे आपके पास चांसेस होते हैं कि बिजनेस आप बढ़ा सकते हो, उससे और पैसे कमाने का तरीका हो सकते हो। तो ये बिजनेस का भी एक आइडिया है जो कि आप शुरुआत कर सकते हो अगर आपको इस तरीके के काम करने में इंटरेस्ट है। नेक्स्ट आइडिया जो मुझे बहुत जोर से आ रहा है, 13th आइडिया, ये है क्रिएटिंग म्यूजिक वीडियोस। मुझे याद है मेरे एक कलीग हुआ करते थे, उनकी आवाज बहुत अच्छी थी और गाने का उन्हें बहुत शौक था। लेकिन क्या करते थे कि वो जनरली दूसरों के ही गाने गाया करते थे, यानी कि जो ऑलरेडी गाने हैं, और उन्हीं गानों को जब शेयर किया करते थे तो वो जनरली क्या होता था, कॉपीराइट क्लेम लगता है तो उसके ऊपर पैसे उनको नहीं मिलते थे। तो ऐसे में अगर आपकी भी आवाज अच्छी है, आपको भी गाने का शौक है, तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी कंपनी अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विस या अपने ब्रांड प्रमोशन के लिए वो गाने के म्यूजिक वीडियो बनाना चाहती है। ये म्यूजिक वीडियो 1 मिनट से छोटे भी हो सकते हैं, 1 मिनट से 1 से 3 मिनट या 5 मिनट के भी हो सकते हैं। तो आप ऐसी कंपनीज के साथ टाई अप करके या ब्रांड्स के साथ टाई अप करके, कुछ सेलिब्रिटीज भी होते हैं जो इस तरीके के गाने के अपने छोटे छोटे जिंगल्स बनवाना चाहते हैं या अपना कोई इंट्रो बनवाना चाहते हैं, तो आप उनके साथ भी टाई अप करके या उनको अप्रोच करके उनके लिए म्यूजिक वीडियो बना सकते हो और घर बैठे अपने टैलेंट से, अपने शौक से पैसे कमा सकते हो। अगला जो 14th आइडिया जो है वो है डायरेक्ट मेल सर्विस कंसल्टिंग। इसके अंदर क्या होता है कि देखिए, ऑनलाइन तो ईमेल मार्केटिंग या ऑनलाइन मेल का तो सिस्टम होता है, लेकिन बहुत सारी सर्विसेज ऐसी होती है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है, जैसे कि रेस्टोरेंट्स होते हैं, जो ऑटो कंपनीज होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी होती है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है ये जो हाई एंड प्रोडक्ट भी बेचते हैं और उनके पास उनके कस्टमर्स की लिस्ट होती है और वो कोई ऑफर है, न्यू ईयर ऑफर है, कोई गिफ्ट कार्ड है, बर्थडे पर कोई डिस्काउंट देना है, तो इस तरीके की कुछ कुछ स्पेशलाइज सर्विसेज निकालती है और वो चाहती है कि वो डायरेक्ट मेल के थ्रू उनके कस्टमर्स तक पहुंचे। तो ऐसे लोगों के लिए भी अगर आप अच्छा लिख सकते हैं या आपको बस आपके पास इंटरनेट है, घर में कंप्यूटर है, तो फिर आप घर बैठे ये काम कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट मेल यानी कि लेटर लिफाफे के अंदर डाल करके या फिर लेटर के फॉर्म में जो मेलिंग है वो आप कस्टमर्स तक डायरेक्ट मेल के जरिए पहुंचा सकते हो। और कंपनी, जो काफी कंपनीज होती है, रिप्यूटेड कंपनीज होती है, वो इस तरीके की सर्विसेज चलाती हैं। आप उनके साथ डायरेक्ट उनका जो वेबसाइट है या फिर उनके जो सोशल पेजेस है उनके जरिए कांटेक्ट करके उनसे आप कांटेक्ट करके इस तरीके का काम पा सकते हो और इस तरीके का बिजनेस आप कर सकते हो। 15th आइडिया है कि पुरानी किताबों को बेच करके भी आप पैसे कमा सकते हो। अगर आपको पता हो तो अमेज़न ने सबसे पहले किताबें बेचने से शुरुआत किया था, जो कि अमेज़न आज इतना बड़ा एक
दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस बन गया है। तो आप आसपास देखें तो कई बार आपको किताबें पढ़ने का बहुत शौक होता है, लेकिन काफी पुरानी किताबें हो जाती है या फिर ढेर हो जाता है किताबों का, तो आपको समझ ही नहीं आता कि उन किताबों का क्या किया जाए। तो ऐसी किताबों को भी आप बेच सकते हैं और उनसे पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा जैसे दिल्ली में वो दिल्ली गेट है, वहां पर पुरानी किताबों का बाजार लगता है संडे टू संडे। इसी तरीके से आपके शहर में भी आपके लोकल मार्केट में भी अगर पुरानी किताबों का कोई मार्केट लगता है, तो वहां से आप सस्ते में किताबें खरीद करके फिर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन पुरानी किताबें बेच सकते हो या रेंट पर दे सकते हो, और इससे भी आप पैसे कमा सकते हो। और अपने लिए थोड़े से कम कम इन्वेस्टमेंट से आप एक बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। अगला आइडिया जो है बुक से ही रिलेटेड है, और ये है ई बुक राइटिंग। ई बुक राइटिंग के अंदर आप ऑनलाइन अपनी बुक लिख सकते हो। जैसे MS वर्ड है, उसके ऊपर आप अपनी किताब लिख सकते हो, और MS वर्ड के ऊपर किताब लिखने के बाद आप अपनी बुक किंडल पर या Amazon पर पब्लिश कर सकते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ऑनलाइन किताबें पब्लिश कर सकते हो। जैसे कि आप ये किताब देख सकते हो, ये मैंने किताब लिखी थी 2 साल पहले, और ये अवेलेबल है Amazon किंडल पर। और इसकी काफी काफी नॉलेजेबल बुक है, जो कि लोग पढ़ना पसंद करते हैं या लोगों को पसंद आ रही है। इसी तरीके से आपका जो भी आपका चॉइस का सब्जेक्ट है, जो भी किताब आप पढ़ना चाह रहे हैं, या फिर जो भी आइडियाज आपके दिमाग में घूम रहे हैं बार बार, जो शेयर करना चाहते हो आप लोगों को, आप ऐसी किताब कंपाइल करके किताब बना सकते हो और लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। किताब आप बेचोगे कैसे? अपनी वेबसाइट से बेच सकते हो, डायरेक्ट Amazon से बेच सकते हो, या फिर अपने ब्लॉग के जरिए बेच सकते हो, अपने YouTube चैनल के जरिए भी बेच सकते हो। तो ये भी, यानी कि बुक राइटिंग भी एक आपका पैसे कमाने का एक अच्छा जरिया बन सकता है। अब हम आते हैं हमारे 17वां यानी कि 17th आइडिया पर, जो कि है ई कॉमर्स कंसल्टिंग। ये ई कॉमर्स कंसल्टिंग क्या होता है? देखिए, कई लोग क्या होते हैं कि अपना ई कॉमर्स स्टोर या फिर कुछ अपना सामान ऑनलाइन बेचने का वो कोशिश करते हैं, लेकिन करते हैं और कोशिश भी करते हैं और कर भी रहे होते हैं। तो अगर आपको इस बारे में इंटरेस्ट है, आप ई कॉमर्स की साइट चला चुके हो, या आपको इस बारे में कोई इंटरेस्ट है बिजनेस कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं, तो आप अपनी ई कॉमर्स की जो एक्सपर्टीज है वो भी लोगों को राय दे सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो, कंसल्टेशन सर्विसेज दे सकते हो, और ये भी घर से आप कर सकते हो, और घर से करते हुए आप पैसा कमा सकते हो। 18th आइडिया है, यानी कि 18वां आइडिया है एम्प्लॉय ट्रेनिंग। अगर आपको, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जिनको HR के अंदर या फिर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में शौक भी होता है और उनकी क्वालिफिकेशन भी होती है, तो अगर आप भी उनमें से एक हो, तो फिर एम्प्लॉय ट्रेनिंग भी आपका एक फील्ड हो सकता है जिसके अंदर आप घर से काम कर सकते हो। तो जनरली एम्प्लॉयज को किस तरीके की ट्रेनिंग देना चाहती हैं? कस्टमर केयर के अंदर कस्टमर सर्विस कैसे कर सकते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि इस तरीके के छोटे छोटे कुछ जो टॉपिक्स होते हैं। और आजकल तो एम्प्लॉयज की हेल्थ के बारे में भी कंपनीज काफी ज्यादा जागरूक हो गई है, तो ऐसी कंपनियों को भी अप्रोच करके आप 1 डे 2 डे या 1 वीक की ट्रेनिंग अरेंज कर सकते हो, घर से भी ट्रेनिंग दे सकते हो। या फिर कुछ कंपनियां जो कि अपनी साइट पर यानी कंपनी के ऑफिस में उनके सेमिनार हॉल के अंदर ट्रेनिंग कराना चाहती है, तो वहां पर भी जाकर के आप ट्रेनिंग कंडक्ट करा सकते हो। और इसमें एक चीज और बताना चाहूंगी कि जरूरी नहीं कि आपको पहले से ही कोई ऐसी क्वालिफिकेशन हो। अगर आपके पास ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं भी है, तो भी आप ऑनलाइन ऐसी क्वालिफिकेशन अर्जित कर सकते हो। और जो भी आपका इंटरेस्ट का, मान लीजिए आपका योगा ही आपका इंटरेस्ट का एक क्षेत्र है, तो एम्प्लॉयज को आप कैसे योगा से वर्क लाइफ बैलेंस या कैसे वर्क प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, शायद आप क्या स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे ठीक कर सकते हैं, आप उस तरीके से की कुछ ट्रेनिंग्स आप आपका जो इंटरेस्ट का एरिया है, आप उसी से रिलेटेड ट्रेनिंग एम्प्लॉयज को दे सकते हो। 19th आइडिया है ई टीचिंग। अभी थोड़े दिनों पहले ही मेरे बेटे ने बताया कि उसके फिजिक्स के सर ने जॉब छोड़ दी, स्कूल छोड़ दिया, और वो अपनी प्राइवेट टीचिंग कराना उन्होंने शुरू कर दिया। तो अगर आप भी टीचर हो, या फिर आप पहले होम ट्यूशन देते थे, या फिर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है, तो आप ऑनलाइन या अपने फोन से ही घर बैठ करके कैसे टीचिंग कर सकते हो, ये भी आप
एरिया देख सकते हो, और इसमें भी आपको कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठ के अपने कन्वीनियंस से जो भी सब्जेक्ट आपका एक्सपर्टीज का है, आपकी पसंद का है, वो सब्जेक्ट आप पढ़ा सकते हो। इसके दो तरीके हो सकते हैं कि कई ऑनलाइन टीचिंग वेबसाइट्स होती हैं जहां पर आप रजिस्टर कर सकते हो और उसके जरिए पढ़ा सकते हो। और 20वां आइडिया इवेंट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी या फिर एजेंसी का हो सकता है, जो कि पहले वाला जो हमारा आइडिया था कि आप लोगों के लिए इवेंट मैनेज कर सकते हो, प्लान कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी या कंसल्टेंट बनना चाहते हो, और अगर आपने पहले से इवेंट मैनेजमेंट का कोई कोर्स किया हुआ है या इस तरीके का कोई मेजर कोर्स किया हुआ है, तो ये आपके लिए बहुत फायदे का काम हो सकता है। कि बड़ी कंपनियां जो होती है या फिर जो ऐसे लोग होते हैं जो कि अपना कोई, उन्हें इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, लेकिन वो कि कितना कॉस्ट आएगा, किस तरीके से प्लान किया जाएगा, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इस बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप उनके लिए पूरा का पूरा खाका, पूरा का पूरा प्लान करके उनको एडवाइस कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो और उनकी हेल्प कर सकते हो, और बदले में घर बैठे पैसे भी कमा सकते हो। आइडिया नंबर 21 है फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग के ही बेसिस पर स्टिचिंग मॉल का बिजनेस भी टिका हुआ है, और फैशन डिजाइनिंग भी आपने की हुई है तो आप जीरो इन्वेस्टमेंट से ही आप जो आपके पास रिसोर्सेज हैं केवल उसी को इस्तेमाल करते हुए भी आप जीरो से अपना बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। चाहे वो सिलाई का है, सिलाई के कोर्सेज का है, फैशन इलस्ट्रेशंस का है, फैशन कंसल्टेशंस का है, या फिर किसी और के लिए डिजाइनिंग का है। तो ये भी एक फील्ड हो सकता है जिसमें आप घर बैठे अपने लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। और इससे रिलेटेड ही आप अगर स्टिचिंग मॉल के चैनल्स पर जाओगे तो आपको जानने को मिलेगा कि आजकल मैं काफी गाइड करती हूँ, ट्रेनिंग देती हूँ, पेड ट्रेनिंग है। तो इसके अंदर 1 महीने की पेड ट्रेनिंग देती हूँ कि किस तरीके से घर बैठे अपनी हॉबी से, सिलाई की हॉबी से, कोई भी बेशक से बिगिनर है वो घर बैठे पैसे कमाना सीख सकता है और क्रिएट कर सकता है बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट से। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो शायद लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, या फिर आप स्टिचिंग मॉल के चैनल्स पर जाकर के आप भी वो वेबिनार, वो ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हो। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है 22 नंबर पर, जो है स्टार्ट अ स्मॉल न्यूज़पेपर। आपका कोई भी भाषा हो, कोई भी लैंग्वेज हो, अगर आपको लिखने और पढ़ने का शौक है, आप करंट ट्रेंड्स या फिर किसी भी एक टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा अपनी राय रखना चाहते हो किसी बारे में, तो फिर आप एक अपना ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन एक छोटा सा न्यूज़पेपर, जो कि आपकी कम्युनिटी मेंबर्स के लिए ही हो, आप ऐसा एक न्यूज़पेपर शुरू कर सकते हो। और आपका टॉपिक क्या होगा, किस तरीके से आप उसे डिजाइन करते हो, किन लोगों को आप बेचना चाहते हो या किन लोगों को देना चाहते हो, ये काफी हद तक आपकी प्रॉफिटेबिलिटी तय करेगा कि कितना जल्दी और कितना ज्यादा आप उससे कमा सकते हो। तो ये भी एक फील्ड है जो कि आप अपना न्यूज़पेपर शुरुआत करने का अगर आपका सपना रहा है शुरू से, तो फिर आप इस तरीके भी सोच सकते हो कि घर से आप अपना छोटा सा न्यूज़पेपर ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे शुरुआत करके पैसे भी कमा सकते हो। 23 नंबर पर है फाइनेंस कंसल्टिंग आप खोल सकते हो, या फिर एक इंश्योरेंस कंसल्टिंग बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। देखिए, पैसा हम सभी की जिंदगी का एक अहम मुद्दा होता है, अहम टॉपिक होता है। और अगर कोई बेशक अपने घर बैठ करके अगर हमें हमारे घर बैठे बैठे अगर गाइड कर दे, और आप यदि इस फील्ड में हैं, आप फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी फील्ड में हैं, अगर आप दूसरों को कि कैसे पैसा बचत करना है, कैसा पैसे मैनेज करना है, कैसे पैसे को ग्रो करना है, यानी इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कैसे इंश्योरेंस खरीदते हुए किन चीजों का ध्यान रखना है, यानी आप इंश्योरेंस एडवाइजर का काम कर सकते हो, या किस तरीके से कार खरीदते हुए किन बातों का ध्यान रखना है आप, यानी कि पैसे से रिलेटेड इवन टैक्स प्लानिंग किस तरीके से करनी चाहिए, हाउस होल्ड बजट प्लानिंग किस तरीके से करनी चाहिए, किस तरीके से जीएसटी की का का अरेंजमेंट का मतलब कैसे उसकी फाइलिंग करनी चाहिए, कैसे एक स्टार्टअप को रजिस्टर करना चाहिए। अगर आप इस तरीके की बिजनेस या इस तरीके की कंसल्टिंग सर्विसेज घर बैठे दूसरों को दो, तो दूसरों के लिए भी बहुत भले का काम हो जाएगा कि उन्हें ऐसी सर्विसेज आपसे मिल रही है, और आपके लिए भी घर बैठे पैसा कमाने का ये एक अच्छा जरिया हो सकता है, जिससे कि आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के।
24 नंबर पर है फर्स्ट एड ट्रेनिंग या फिर सेफ्टी मेजर ट्रेनिंग। तो जो काफी कंपनीज होती है जनरली, जो कंस्ट्रक्शन में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, फायर सेफ्टी में है, या इस तरीके रोड ट्रांसपोर्टेशन में है, लॉजिस्टिक्स में है, इस तरीके की काफी सारी कंपनीज होती हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज की सेफ्टी का बहुत ध्यान रखती है, सेफ्टी के लिए जागरूक होती हैं। तो अगर आपका भी फील्ड ऐसा कुछ है, आपने कोई ऐसा कोर्स किया हुआ है या कोई आपका एक्सपीरियंस है जिसके अंदर आप फर्स्ट एड सिखा सकते हो, या सेफ्टी मेजरमेंट कैसे लेने चाहिए, किस तरीके से अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से जो स्पोर्ट्स इंजरीज या फिर किसी भी तरीके का आप सेफ्टी मेजरमेंट या फर्स्ट एड का कुछ आप सिखा सकते हो, तो आप फर्स्ट एड कंसल्टेंट या ट्रेनिंग्स का भी काम घर बैठे कर सकते हो। क्योंकि बेसिकली आपको अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी जानकारी, आपकी जो एक्सपर्टीज है वो लोगों के साथ शेयर करनी है और उनको सही तरीका बताना है अपनी सेफ्टी लेने का, और उसके बदले में वो आपको पैसे भी देने को तैयार हो जाएंगे। बशर्ते आपको इसके लिए उन कंपनीज को अप्रोच करना होगा जो कि अपनी एम्प्लॉयज की सेफ्टी के बारे में, उनको रेगुलेशंस भी उनको फॉलो करनी पड़ती है और कंपलसरी भी होता है, और वो उसको फॉलो भी करती है। मतलब उनके लिए एक प्रोटोकॉल होता है कि उनको अपनी एम्प्लॉयज की सेफ्टी का ध्यान रखना है। अगला जो टॉपिक है यानी कि 25वां नंबर, वो है फिटनेस इंस्ट्रक्टर। और बहुत से हम में से बहुत सारे लोग फिटनेस के लिए तो बहुत जागरूक होते हैं। आप में से शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि मैं एक ट्रेन्ड योगा टीचर भी हूँ, और मुझे भी कई लोगों ने एडवाइस किया कि मैं योगा और माइंडफुलनेस और इस तरीके की ट्रेनिंग्स लोगों को दूं। लेकिन जब आपके बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं तो आपको चूज करना होता है कि आपको उन सारे इंटरेस्ट में से, या आपकी जो एक्सपर्टीज है, आपकी जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनमें से आपको बेस्ट कौन सा है जिसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं या फिर आप इंटरेस्टेड हैं। तो इसी तरीके से अगर आपने भी योगा, फिटनेस, डाइट प्लानिंग, मील प्लानिंग या फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी आपका कोई एक्सपीरियंस है, कोई आपकी, जैसे आपने डाइटिशियन का कोई कोर्स किया हुआ है, या फिर आप इंटरेस्टेड हो इस तरीके से लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस से शेयर करने में, आपने अपने लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व की है जो कि आप लोगों के लिए कर सकते हो, तो चांसेस है कि आप भी अपने घर बैठे हुए आप फिटनेस इंस्ट्रक्टर का काम कर सकते हो और अपने लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हो। इसी तरीके का एक होम बेस्ड बिजनेस जो 26 नंबर पर मैं आपको बताती हूँ, वो है फ्लावर अरेंजमेंट का कोर्स। इसके अंदर आप अलग अलग तरीके से, कैसे अगर आपको DIY का शौक है या फिर फूलों को खूबसूरती से सजाने का शौक है, तो आप कैसे बुके बना सकते हैं, या होम डेकोरेशन फ्लावर से कर सकते हैं, एंट्रेंस की डेकोरेशन कैसे कर सकते हैं, इस तरीके के कुछ कोर्सेज निकाल सकते हैं, या लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, हाउसवाइफ्स को, या फिर जो लोग सीखना चाहते हैं, इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, उन लोगों को आप सिखा सकते हैं कोर्सेज अपने। इस तरीके से भी आप पैसा कमा सकते हैं। 27वें नंबर पर है फ्रीलांस बुक कीपिंग। यानी कि देखिए, बहुत सारी कंपनीज, छोटे और बड़े बिजनेसेस होते हैं जो कि परमानेंट एक अकाउंटेंट या CA को नहीं रख पाते, तो ऐसे में वो चाहते हैं कि कोई उनकी बुक कीपिंग है या फिर रिकंसिलिएशन है या टैक्स फाइलिंग है या इस तरीके के छोटे मोटे बिजनेस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड काम कर दे। और अगर आप ऐसा कर सकते हो अपने घर बैठे, जस्ट एक या दो क्लाइंट से भी आप शुरुआत करते हो, तो ये भी एक बिजनेस शुरू करने का, घर से काम शुरू करने का एक, अपने टाइम पर, अपने कन्वीनियंस से मतलब आप काम कर सकते हो। तो ये एक अच्छा जरिया हो सकता है शुरुआत का, कि आप अपने कन्वीनियंस से काम कर सकते हो और आपको सर्विसेज जो आपको पहले से ही आता है, आप अपने लिए कर चुके हो, या आपके पास वो क्वालिफिकेशन है, या आप दूसरों के लिए भी कर सकते हो या करना चाहते हो, एक सर्विस की, एक पैसा कमाने की भी आपकी भावना है, तो आप ये सर्विसेज भी दे सकते हो जो कि घर में रहते हुए बुक कीपिंग की, टैक्स फाइलिंग की हो सकती है। 28 नंबर पर बात करते हैं ग्राफिक डिजाइन सर्विसेज की। अगर आपने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है, या फिर आपका क्रिएटिव इमेजिनेटिव माइंड है, आपको ब्रांडिंग का, मार्केटिंग का शौक है, आप किसी के लिए सुंदर सा लोगो बना सकते हैं, उसके लिए पोस्टर्स बना सकते हैं, बैनर्स बना सकते हैं, उसकी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो, या कुछ भी ऐसा क्रिएटिव आइडियाज दे सकते हैं, तो फिर ग्राफिक डिजाइन सर्विसेज आपके लिए एक अच्छा मनी मेकिंग
आइडिया हो सकता है जिससे आप घर बैठे अपने लिए लॉन्ग टर्म बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। 29वां आइडिया हमारा है हैंडीमैन सर्विसेज। ये हैंडीमैन सर्विसेज क्या होता है? देखिए, कई बार घर के अंदर ही आपको कई सर्विसेज की जरूरत होती है, चाहे वो एयर कंडीशनिंग सर्विसेज है, या फिर वेल्डिंग, घर की वेल्डिंग करानी है, या फिर आपको कोई इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड कोई काम करना है, आरओ सर्विसेज की रिपेयर करवानी है, या फिर आपका कोई एंटीक फर्नीचर है उसकी रिफर्बिशिंग करानी है, कोई कैबिनेट फिक्सिंग करानी है, कैबिनेट नई बनवानी है। और अगर आपको ऐसे कामों को करने का शौक है, डीआईवाई का शौक है, तो फिर यही सर्विसेज आप होम ओनर्स को, जो लोग ऐसा खुद नहीं कर पाते, उनके पास टाइम नहीं है या उनके पास स्किल्स नहीं है, आप उन लोगों को ये सर्विसेज दे भी सकते हो। कमर्शियली भी आप प्रमोट कर सकते हो, कमर्शियली भी अपने नीचे कई लोगों को टीम बना करके आप ये सर्विसेज दे सकते हो, और इस तरीके से भी आप अपने लिए एक बिजनेस शुरू कर सकते हो। 30th नंबर पर है हेल्थ केयर कंसल्टिंग। ये हेल्थ केयर कंसल्टिंग के लिए आपको, अगर आप डॉक्टर हो, नर्स हो, पैरामेडिक हो, या आपके पास पहले से ही कोई सर्टिफिकेशन है तो बेस्ट है। और पहले क्या होता था, आप पुरानी फिल्में देखोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि वो डॉक्टर घर में लेकर के वो अपनी सूटकेस लेकर के आता था या बॉक्स लेकर के आता था, और एक फैमिली डॉक्टर वाली सेटअप होती थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि क्लिनिक के ऊपर लोग जाने लगे और अपने इलाज के लिए डॉक्टर या फिर क्लिनिक हॉस्पिटल में जाने लगे। अभी कोविड के बाद क्या हुआ है कि जिसको प्रैक्टो है या कई एप्स ऐसे हैं जहां पर आप अगर डॉक्टर हो या फिर आप हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई सर्विसेज, आपके पास सर्टिफिकेशन है, तो फिर आप इन एप्स के जरिए भी अपनी सर्विसेज लोगों को ऑनलाइन कंसल्टेशन या ऑनलाइन कैसे एडवाइस कर सकते हो, ऑनलाइन आप बता सकते हो लोगों को, आप हेल्प कर सकते हो अपनी सर्विसेज से। और अपना घर बैठे कहीं से भी आप अपना एक पार्ट टाइम या फुल टाइम बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। 31वें नंबर पर मैं एक HR कंसल्टिंग फर्म का एक आइडिया आपको बता रही हूँ, या HR कंसल्टिंग सर्विसेज आप दे सकते हो। मैं भी क्योंकि HR और ट्रेनिंग के सर्विस के फील्ड में रह चुकी हूँ, इसलिए पर्सनली कनेक्ट कर सकती हूँ। और कुछ टाइम पहले ना मुझे एक अंकल जी भी मिले थे, ही वॉज अबाउट 65, एज थी उनकी 65, और उनको घर चलाने के लिए बड़ी परेशानी, जबकि जनरल मैनेजर की पोस्ट से रिटायर हुए थे, लेकिन उनको बहुत दिक्कत आ रही थी घर चलाने के लिए, कारण कि उनकी कोई पेंशन नहीं थी, और अभी बुढ़ापे के अंदर सारी के सारे उनके फंड्स खत्म हो चुके थे। जब मैंने पूछा कि आगे काम का कैसे इरादा है या कैसे आप काम कर रहे हो, तो उनका जवाब था कि देखो, यदि मैं फाइनेंस में होता या अकाउंट्स में होता या किसी और फील्ड में होता तो शायद मैं काम कर पाता, लेकिन क्योंकि मैं HR में था, इसलिए HR का जनरल मैनेजर होने के बावजूद भी मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ या कोई काम मुझे नहीं मिल रहा। तो अगर आपके साथ भी ये परेशानी आ रही है कि आपने HR ह्यूमन रिसोर्स का कुछ कोर्स किया हुआ था या आपका एक्सपीरियंस है, आप कर चुके हो, तो फिर दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए। इसके अंदर जो कंपनीज होती है ना, बहुत कंपनीज होती है, उनको पेरोल के लिए या जो असेसमेंट होता है एम्प्लॉयज का, या फिर जो कोई भी जो एट्रिशंस के टाइम जो सर्विसेज होती है, कई सारी सर्विसेज के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए, कई सारी सर्विसेज के लिए उनको HR कंसल्टेंट की जरूरत होती है। ऐसे के अंदर आप पार्ट टाइम बेसिस या फुल टाइम बेसिस या सर्विस बेसिस आप अपनी सर्विसेज कंपनीज को सजेस्ट कर सकते हो, दे सकते हो, और अपने घर बैठे पैसे भी कमा सकते हो, लॉन्ग टर्म अपना बिजनेस भी क्रिएट कर सकते हो। 32वें नंबर पर है इमेज कंसल्टिंग। अगर आपको बनने संवरने का शौक है या आप बहुत ही अच्छे से अपने आप को स्टाइल कर पाते हो, चीजों को अच्छे से अपने ऊपर लाइक फैशनेबल तरीके से, ये बहुत अच्छे ट्रेंडी तरीके से आप अपने ऊपर अरेंज कर पाते हो, मतलब आपको लोग कहते हैं कि हाँ यू आर स्टाइल दिवा, और आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तो ये भी एक इमेज कंसल्टेंट भी आपकी एक छुपी हुई एक टैलेंट हो सकता है, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप लोगों की भी हेल्प कर सकते हो, यानी लोगों को गाइड कर सकते हो कि किस तरीके से वो कौन से कलर्स पहने, किस तरीके से ड्रेसअप हो, क्या कलर उनके ऊपर सूट करते हैं, कहाँ से
कैसे उन्हें कैसा मेकअप करना चाहिए, कहाँ से शॉपिंग करनी चाहिए, यानी कि आपको उनकी लाइफ के बारे में अलग अलग तरीके से कैसी उन्हें इमेज या ब्रांड बिल्डिंग वो किस तरीके से एक सही बना सकते हैं अपने काम के हिसाब से या जरूरत के हिसाब से, आप उनको ये गाइड कर सकते हो। और ऐसी बहुत सारी महिलाएं होती है जो जानना चाहती हैं कि घर में ही यदि उन्हें रहना है, यदि घर हाउसवाइफ भी हैं, घर में ही रहती है, तो भी वो कैसे बेस्ट अपना मेकअप करें या फिर हेयर स्टाइलिंग करें या फिर कैसे अपने आप को ड्रेसअप करें कि एक पूरे दिन एक हैसल फ्री एक अच्छी इमेज बना के रख सकें या प्रेजेंटेबल वो दिखे। क्योंकि मुझे याद आता है कि एक बार हम गए थे आईएएस के घर में, और जब वो एक फैमिली फ्रेंड थे हमारे, जब उनकी वाइफ ने दरवाजा खोला तो हम बिल्कुल पहचान नहीं पाए और उनको देख करके ऐसे लग रहा था कि शायद वो घर की कोई मेड है। बाद में हमें पता चला कि वो जो आईएएस थी उनकी वाइफ थी और घर की सफाइयों में बिजी थी। तो उन्हें बाद में काफी थोड़ा उन्हें और लगा कि इस तरीके से प्रेजेंटेबल होने में, लेकिन शायद घर में रहने का मतलब ये नहीं होता कि हर समय आप एक बहुत ही बेकार तरीके से दिखें। और कई बार औरतें इस बारे में, कई बार लोग इस बारे में खुद से ही चाहते हैं कि वो इम्प्रूव कर सकें। और अगर आप एक स्टाइलिस्ट या इमेज कंसल्टेंट या फिर एक फैशन कंसल्टेंट की तरह कि रोजमर्रा में किस तरीके से आप फैशनेबल दिख सकते हो या स्टाइलिश दिख सकते हो या फिर एक अच्छा लुक आपका देख करके एक फर्स्ट इंप्रेशन आपका अच्छा क्रिएट हो सके, अगर आप लोगों को ये बता सको तो एक बिजनेस की भी एक आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। नेक्स्ट आइडिया है इंटीरियर डिजाइनिंग का। मोस्टली औरतों को अपने घर सजाने का शौक होता है, और अगर दूसरे के भी घर सजाने का उनको आइडिया दिया जाए कि हाँ कुछ क्या किया जा सकता है, तो उनके पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं कि किस तरीके से क्या क्या किया जा सकता है। अगर आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है या कोई ऐसा आपकी क्वालिफिकेशन है इंटीरियर डिजाइनिंग में, तब तो बेस्ट है। नहीं भी है लेकिन आपका अगर वो ना क्रिएटिव माइंड है या फिर आपको एन आई फॉर डिटेल है कि आप देख करके आपके दिमाग में आइडिया आते हैं कि हाँ ऐसे करने से अच्छा लगेगा, वैसे करने से अच्छा लगेगा, तो इंटीरियर डिजाइनिंग होम डेकोरेशन का भी काम आप घर से बैठे कर सकते हो और लोगों को ऐसे सजेस्ट कर सकते हो कि वो अपने घर को कैसे खूबसूरती से निखार सकते हैं। 34th नंबर पर है इंटरनेट मार्केटिंग, जो काम आप घर से कर सकते हो। बहुत सी कंपनियां पहले सोचा करती थी कि उनके पास वेबसाइट है तो मान लो वो इंटरनेट मार्केटिंग में आ गई, लेकिन सिर्फ वेबसाइट का होना इंटरनेट मार्केटिंग नहीं होता। कई सारी मार्केटिंग से रिलेटेड टेक्निकल चीजें होती है, कई सारी ब्रांडिंग से रिलेटेड चीजें होती है जिनको जानना समझना जरूरी होता है, और तभी एक प्रॉपर तरीके से इंटरनेट मार्केटिंग या कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाती है कोई भी कंपनी। तो अगर आपका इंटरेस्ट भी है इंटरनेट मार्केटिंग में या फिर किसी कंपनी की इमेज बिल्डिंग के अंदर कि कैसे वो ब्रांडिंग करे, किस तरीके से वो टेक्निकली अपनी वेबसाइट से कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाए, तो ये होम बेस्ड बिजनेस सीखा जा सकता है, घर पे रहकर के सीखा जा सकता है। और आप अपने कस्टमर्स को, चाहे वो छोटे बिजनेसेस हो, बड़े बिजनेसेस हो, कॉर्पोरेट्स हो, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हो, आप या फिर इंडिविजुअल्स भी हो, तो आप उनको ये सर्विसेज दे करके पैसे कमा सकते हो। नेक्स्ट आइडिया है आईटी या फिर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। अगर आप आईटी एक्सपर्ट हो या फिर आपका साइबर सिक्योरिटी में, आईटी में कोई क्वालिफिकेशन है या फिर आपका इंटरेस्ट भी है कि किस तरीके से लोग अपनी सिक्योरिटी, ऑनलाइन सिक्योरिटी का ध्यान रख सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन बहुत से लोगों के बहुत से मिथ होते हैं, बहुत से भ्रम होते हैं, और कई बार वो जानते समझते भी, जानते बूझते भी ऐसे फिशिंग अटैक्स में या स्कैम्स में फंस जाते हैं, जिससे कि पैसे का और रेपुटेशन का नुकसान कर बैठ पाते हैं। तो ऐसे में आप, अगर साइबर सिक्योरिटी आपका, आईटी सिक्योरिटी आपका एक इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, तो आप भी लोगों को गाइड करके, कंसल्ट करके, उनको ऐसी ट्रेनिंग दे करके कि कैसे वो अपना डेटा बचा सकते हैं, अपनी ऑनलाइन इमेज बचा सकते हैं, आप पैसे कमा सकते हो। नेक्स्ट आइडिया है लैंडस्केप आर्किटेक्चर। मुझे याद है कि काफी पहले जब मैं अंबेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब किया करती थी, तो वहां पर अक्सर ये बात हुआ करती थी कि लड़कियों को आर्किटेक्चर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आर्किटेक्चर करने के बाद फील्ड पे रहना पड़ता है, साइट्स पर रहना पड़ता है, इसलिए लड़कियां आर्किटेक्ट का काम कर नहीं पाती, बजाय जबकि इतनी मेहनत लगती है आर्किटेक्चर का कोर्स करने में। तो अगर
करने के बाद आपने भी कोई कोर्स ऐसा किया हुआ है आर्किटेक्चर का, आपने कोई कोर्स किया है लेकिन फिर भी आप काम नहीं कर पा रहे हो, घर में बंद गए हो कि साइट पे नहीं जा सकते या काम नहीं कर सकते, तो आपके लिए एक फील्ड है, वो है लैंडस्केप एक्सपर्ट का काम, जो कि कंसल्टिंग के तरीके से या एक्सपर्ट की तरह से आप कर सकते हो। तो इसमें आप करोगे क्या, इसके अंदर जो डिफरेंट तरीके से आप काम कर सकते हो वो हो सकते हैं कि साइट एनालिसिस हो सकता है, साइट इन्वेंट्री, लैंड प्लानिंग, प्लांटिंग डिजाइन, ग्रेडिंग, स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डिजाइन, कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और इसी तरीके के जो भी आर्किटेक्चर प्लान्स होते हैं उसके बारे में क्या क्या आप सजेस्ट कर सकते हो, या क्या क्या आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आप उसके हिसाब से अपनी कंसल्टिंग सर्विसेज या ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। आप अगर किसी भी टेंशन में, किसी झंझट में नहीं पढ़ना चाहते, आपको पढ़ाने का सिखाने का शौक है, लेकिन आप चाहते हो कि कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां से मैं बिना किसी खर्चे के, बिना किसी आफत के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के सिखा सकूं, तो उडेमी एक प्लेटफॉर्म हो सकता है जो कि सिखाने के लिए, आपके कोई कोर्सेज हैं, आपकी कोई नॉलेज है, कोई एक्सपर्टीज है, आप लोगों को सिखाना चाहते हो, तो आप उडेमी के ऊपर कोर्स अपना लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। उडेमी 2009 के अंदर बनी थी वेबसाइट, और आज की डेट में 10 मिलियन से भी ज्यादा इसके स्टूडेंट्स हैं दुनिया भर के अंदर, और जो भी आप कोर्स वहां पर सेल करते हो या फिर लोग खरीदते हैं आपसे कोर्स, तो उसका 70% आपको मिलता है। तो इस तरीके से घर बैठे आप अपना जो आपका एक्सपर्टीज है, आपकी नॉलेज है, आप दुनिया के साथ भी शेयर कर सकते हो और पैसे भी कमा सकते हो। देखिए, आजकल की जो लड़कियां हैं, आजकल की जो औरतें हैं, किसी भी फील्ड में कम नहीं है। तो नेक्स्ट जो आइडिया है 38 नंबर पर, वो है मार्केट रिसर्च सर्विस। घर बैठ करके अपने फोन से या कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से घर बैठे आप किसी भी कंपनी के लिए मार्केट रिसर्च कर सकते हो, क्योंकि मार्केट रिसर्च के बेसिस पर ही कंपनियां अपना प्रोडक्ट बनाती है, सर्विसेज बनाती है, क्या उनके कस्टमर्स की डिमांड्स है, क्या कस्टमर्स का ट्रेंड्स है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, क्या कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है आने वाले टाइम में। तो इस बेसिस पर आप मार्केट रिसर्च कर सकते हो और कंपनीज को डेटा अपना बेच सकते हो, या कंपनीज के साथ मिल करके काम कर सकते हो, और इस तरीके से आप घर बैठे भी काम कर सकते हो और लंबे टाइम तक इस तरीके से अपना करियर बना सकते हो। नेक्स्ट आइडिया है मोबाइल ऐप मेकिंग। अगर आपको मोबाइल एप्स का इंटरेस्ट है, आपको मोबाइल में, डेटा में, कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है, आपको टेक्निकल चीजों में, तो फिर मोबाइल ऐप बनाने का भी काम, आपको नहीं भी आता तो भी आप ऑनलाइन सीख सकते हो और मोबाइल ऐप बनाने का भी काम आप कर सकते हो। तो शुरुआत में छोटी कंपनी के लिए या अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इन लोगों के लिए जो कि काम के लिए अपना ऐप बनवाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए कर सकते हो। बाद में बड़ी कंपनीज के लिए भी बना सकते हो। तो ये काम, मोबाइल ऐप बनाने का काम भी आप घर से शुरुआत कर सकते हो। 40वें नंबर पर है न्यूट्रिशन कोच। अगर आप टेक्निकल लाइन में नहीं हो लेकिन आप हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में काफी जागरूक हो, तो आप न्यूट्रिशनिस्ट का बहुत छोटा सा कोर्स भी हो जाता है, लेकिन आप पहले से इस लाइन में हो या ये आपका इंटरेस्ट रहा है, तो आप लोगों को किस तरीके से वेट लॉस का प्लान बना सकते हैं, मील प्लानिंग कर सकते हैं, किस तरीके से क्या न्यूट्रिशन उन्हें लेने चाहिए, क्या उन्हें खाना किस तरीके से खाना चाहिए कि वो अपना थायराइड या अपना मोटापा, हार्ट रेट या हार्ट की प्रॉब्लम्स या फिर पतलेपन की समस्या, यानी कितनी कितनी तरीके की दुनिया के अंदर बीमारियां हैं, कितनी तरीके की परेशानियां हैं, उन सबको कैसे खाने को ध्यान में रख के कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे एक लंबा और हेल्दी जीवन जी सकते हैं। तो न्यूट्रिशन कोच भी एक अच्छा होम बेस्ड बिजनेस आपके लिए हो सकता है। अगला आइडिया होम सप्लाईज का। अगर आपको स्टेशनरी, ज्यादा आफत के काम नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आप होम सप्लाईज का यानी कि ऑफिस सप्लाईज का या होम सप्लाईज का बिजनेस कर सकते हो। होम सप्लाईज घर से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट की चीजें हैं आप वो सप्लाई कर सकते हो, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रॉफिटेबल है ऑफिस सप्लाईज, क्योंकि ऑफिस के अंदर लगेगा क्या, पेन, पेपर, क्लिप्स, कार्ट्रिजेस, इसी तरीके की चीजें लगेगी। और अगर वो आप घर से भी डिलीवर करा सकते हो डिलीवरी मैन के जरिए, या फिर ऑनलाइन आप सप्लाई कर सकते हो, फोन के ऊपर आप ऑर्डर ले सकते हो, व्हाट्सएप पे ऑर्डर ले सकते हो, और ऑफिस सप्लाई, स्टेशनरी के सामान आप कंपनीज को डिलीवर कर सकते हो। बीच में आपको थोड़ा नेगोशिएशन स्किल्स आनी चाहिए कि आप थोक से कहाँ से मार्केट से सामान कैसे लेना है,
और कैसे आगे डिलीवर करना है। आपको बस ये थोड़ा कोऑर्डिनेशन का काम करना होगा, थोड़ा नेगोशिएशन का काम करना होगा और आपका बिजनेस फटाफट चालू हो जाएगा, थोड़े से इन्वेस्टमेंट से भी। इसी तरीके से हो ऑफिस सप्लाईज के तरीके से ही ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी का भी काम है जो कि आप कर सकते हो। अब आप कहोगे इतने सारे एप्स हैं, अमेजोन है और जाने कितने सारे एप्स हैं जहां पर ऑलरेडी ऑनलाइन होम डिलीवरी हो रही है, ग्रोसरी डिलीवरी हो रही है, तो हमसे कौन खरीदेगा। एक आइडिया बताती हूँ इसके अंदर, मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल बताती हूँ। मेरे घर के सामने एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट पार्क है। उस पार्क के सामने, और जनरली ऐसा होता है कि जो पार्क्स होते हैं लोग घूमने जाते हैं वहां, पार्क्स के ही बाहर सब्जी या फ्रूट्स की, इस तरीके की छोटी मोटी चीजों की दुकानें लगनी शुरू हो जाती है। तो उस पार्क के मेन गेट के बाहर एक आदमी जो कि जॉब किया करता था, उसने कुछ दालों के पैकेट रखने शुरू किए। जस्ट हम लोग रेगुलर थे पार्क के अंदर, तो देखा देखी कई लोग वहां से दालें खरीद लेते थे। फिर उसने दालों के साथ मसाले और इसी तरीके से धीरे धीरे सामान बढ़ाना शुरू कर दिया, और अब वो अपने घर से ही फोन पर ऑर्डर लेता है और डिलीवरी करा देता है। तो ये भी एक अच्छा बिजनेस मॉडल हो सकता है। इसके अंदर करना क्या है कि आपको बड़ा बोरा सामान, मान लीजिए आपने चावल का बोरा लिया, मंगाया और उसके छोटे पैकेट बनवाए और आगे अपने कस्टमर्स को प्रॉफिट पे बेच दिया। तो ये भी एक होम बेस्ड बिजनेस हो सकता है अगर आपका इस बिजनेस में इंटरेस्ट है तो। और केवल इतने तक ही क्यों, आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। वो कुर्ती भी हो सकती है, होम डेकोर भी हो सकता है, या फिर मशीन्स भी हो सकती है, या फिर कोई भी ज्वेलरी हो सकती है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, आपको नॉलेज है, या फिर आपका कोई शौक है उसके अंदर, मतलब पर्सनली आप इंटरेस्टेड हैं उसके अंदर, तो फिर आप लोगों को भी वो बेच सकते हैं अपनी वेबसाइट के जरिए या फिर अपनी पर्सनलाइज ग्रुप्स के जरिए। ऑनलाइन स्कॉलरशिप डायरेक्टरी भी घर से पैसे कमाने का एक अच्छा जरिया हो सकता है। क्योंकि देखिए, पेरेंट्स हो चाहे स्टूडेंट्स हो, वो हमेशा से जब बच्चे 12वीं कर लेते हैं या 11वीं 12वीं में होते हैं, तो हमेशा से वो स्कॉलरशिप, चाहे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज है या फिर इंडियन यूनिवर्सिटीज है, लोकल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पर लुकआउट में होते हैं, देखते रहते हैं कि कोई स्कॉलरशिप हो तो उनका आगे की पढ़ाई का, आगे जो उन्हें करना है, करियर चॉइसेस करने हैं, उसका रास्ता आसान हो जाए। तो आप इस तरीके की वेबसाइट बना सकते हैं और उसके अंदर आप एनुअल फी भी चार्ज कर सकते हैं। जो पेरेंट्स या स्टूडेंट्स आपकी आपकी वेबसाइट से डेटा देखना चाहते हैं या फिर जानकारी समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उनके लिए एक सब्सक्रिप्शन मॉडल, मेंबरशिप मॉडल आप रख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका घर से पैसे कमाने का, घर बैठे पैसे कमाने का, वो है ऑनलाइन सर्विस। तो ये ऑनलाइन सर्विस अगर आप पहली बार सुन रहे हो, पहली बार आपके दिमाग में ये आ रहा है या सुनने में आ रहा है कि ये ऑनलाइन सर्विस से भी पैसे कमाए जा सकते हैं, तो गूगल जैसी जो वेबसाइट्स हैं, गूगल जैसे सर्च इंजन है, वो भी ऑनलाइन सर्वे कराते हैं और बदले में आपको पैसे देते हैं। तो देखिए क्या होता है इसके अंदर, पैसे शुरुआत में बहुत कम होते हैं, तो टाइम ज्यादा जाता है और आपको अपना डेटा भी देना होता है। तो ये सुनने में तो बहुत आसान काम लगता है, लेकिन किसी और काम को, आपको एक प्रोडक्ट, सर्विस, कंसल्टेशन या अपनी कोई जानकारी, यानी अपनी कोई नॉलेज लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो उसमें बनिस्बत आप ज्यादा पैसे कमा पाएंगे बजाय छुटपुट ये सर्वे फॉर्म वगैरह भरने में। लेकिन फिर भी ये एक चॉइस है, ये एक ऑप्शन है, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि आप भी गूगल के फॉर्म्स या इस तरीके के ऑनलाइन सर्वे फॉर्म्स भर करके पैसे कमा सकते हैं, लेकिन ये पर्सनली मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। नेक्स्ट है आउटडोर एडवर्टाइजिंग कंसल्टिंग। अगर आप ये जो रोड पे बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं, एड्स लगे होते हैं, आप इससे बहुत रिलेट कर पाते हो और आप एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं आप जुड़े हुए हो, तो आप इस तरीके का बिजनेस घर से कर सकते हो कि आप जो कंपनीज है उनको, और जो बैनर लगाते हैं या किस तरीके से बैनर लगाने हैं, कि कौन सा कलर होना चाहिए, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अगर आप इस तरीके से गाइड कर सकते हो कंपनीज को, तो ये भी एक आउटडोर एडवर्टाइजिंग कंसल्टेंट या एजेंसी या फिर एक्सपर्ट की तरीके से भी आप काम कर सकते हो घर बैठे। अगला आइडिया है पेट ग्रूमिंग का। जो पेट लवर्स होते हैं उनके लिए, उनके जो जानवर होते हैं उनके बच्चे के जैसे होते हैं, तो वो, अगर आप
कम इन्वेस्टमेंट करके या थोड़े से इन्वेस्टमेंट में, अगर आप पेट लवर हो तो फिर आप ये काम शुरू कर सकते हो। आप पेट ग्रूमिंग सर्विसेज दे सकते हो, पेट सिटिंग सर्विसेज, बेबी सिटिंग जिस तरीके से होती है, पेट सिटिंग सर्विसेज दे सकते हो, पेट केयर सर्विसेज दे सकते हो घर में रहते हुए। और इसमें भी आप घंटे के हिसाब से या फिर सर्विस के हिसाब से आप चार्ज कर सकते हो। 48 नंबर पर है प्रोडक्ट ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग। क्या होता है कि काफी सारी कंपनीज बहुत सुंदर सी खूबसूरत सी पैकिंग में अपने प्रोडक्ट्स देती हैं। अभी हाल ही की बात है, मैंने एप्पल्स मंगाए थे, सेब मंगाए थे, और इस खूबसूरत सी पैकिंग में मेरे पास ऑफर से सेब आए। तो देखिए जाहिर सी बात है कि अब ग्रोफर्स खुद तो ये डिब्बे बनाता नहीं होगा, देखिए कितना खूबसूरत सा डिब्बा है, लेकिन खुद तो वो बनाता नहीं होगा, वो भी कहीं से खरीदता होगा, कहीं से लाता होगा और तब आगे बेचता होगा इसके अंदर सेब या इसी तरीके से बाकी प्रोडक्ट्स। क्योंकि कंपनियों के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो सही से अपनी ब्रांडिंग कर रही है, अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रेजेंट कर रही है, कैसे पैकिंग कर रही है। तो इस तरीके की पैकिंग में अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट है तो ये भी घर से होम बेस्ड बिजनेस आपका बन सकता है। थोड़े से इन्वेस्टमेंट से आप इसे शुरू कर सकते हो। इसी तरीके का आइडिया हो सकता है प्रमोशनल प्रोडक्ट सेलिंग, यानी कि जैसे सेमिनार्स होते हैं या फिर मीटिंग्स होती है, तो काफी कंपनीज अपनी कंपनी के लोगों के साथ कैप, टी शर्ट, की चेन, फोल्डर्स, बैग्स, इस तरीके की काफी सारी चीजों पर अपने लोगों के साथ, जो उनके कंपनी का लोगो होता है उसके साथ अपने जो कस्टमर्स हैं या फिर अटेंडीज हैं, ट्रेनीज हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कराती है, देती है कंपनी की ब्रांडिंग या प्रमोशन के लिए। तो ऐसे छोटे छोटे जो प्रोडक्ट हैं, कप्स हैं, मग्स हैं, कॉफी मग्स हैं, या फिर ऐसे छोटे छोटे टेबल कोस्टर्स हैं, आप इस तरीके के प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट से शुरू कर सकते हैं या छोटे छोटे प्रोडक्ट से शुरू कर सकते हैं। और इसके अंदर भी घर से छोटे लेवल पर आप शुरू कर सकते हैं और अपना बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। 50वें नंबर पर है रियल स्टेट एजेंसी। आपको याद होगा कि पहले हर नुक्कड़ पर, गली चौराहे पर वो प्रॉपर्टी डीलर के बोर्ड लगा करते थे, लेकिन अब मकान.com, हाउसिंग.com, 99 एकर्स, कितनी सारी वेबसाइट्स ऑनलाइन आ गई है जिसके अंदर आप डायरेक्ट जाकर के प्रॉपर्टी देख सकते हो, डायरेक्ट बात कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मकान को लेते हुए किराए पर या खरीदते हुए, स्पेशली खरीदते हुए, मन में बायर्स के और सेलर्स के एक डर सा होता है कि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, कुछ फ्रॉड ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। तो ऐसे में अगर आप एज अ कंसल्टेंट, रियल एस्टेट एजेंट की अगर आपको एक्सपीरियंस है, आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हो, तो अगर आप एज अ कंसल्टेंट अप्रोच करो और उनको एडवाइस करो या एडवाइजर का काम करो, तो फिर ये भी एक घर बैठे पैसे कमाने का काम हो सकता है। आपको कोई ऑफिस नहीं खोलना, कुछ नहीं खोलना, लेकिन आप एडवाइस कर सकते हो और बदले में अपनी फीस ले सकते हो। मकान खरीदने के टाइम या बेचने के टाइम काफी पेपर वर्क होता है, आप उस पेपर वर्क में आप एडवाइस कर सकते हो, आप उससे रिलेटेड कमीशन या सर्विस ले सकते हो। नेक्स्ट आइडिया है रिज्यूमे राइटिंग का। अगर आप भी नौकरियों के लिए काफी सारे आवेदन दे चुके हो, अपने रिज्यूमे बना चुके हो, आपको इंटरेस्टिंग अलग अलग तरीके से ब्यूटीफुल और इफेक्टिव यानी कि स्मार्ट रिज्यूमे बनाने का शौक है, एचआर में रह चुके हो, तो जाहिर सी बात है कॉर्पोरेट में रह चुके हो, तो आपको काफी एक्सपीरियंस होगा कि किस तरीके से रिज्यूमे बनाए जाने चाहिए और किस तरीके से उनको प्रेजेंट करना चाहिए, क्या उसके अंदर एडिट होना चाहिए, क्या गलतियां होती है जिसकी वजह से अक्सर रिज्यूमे कूड़ेदान में जाते हैं और जो रिक्रूटर है उसकी टेबल पर फाइनल नहीं होते। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप जो जॉब सीकर्स हैं उनकी हेल्प कर सकते हो, उनको गाइड कर सकते हो कि किस तरीके का रिज्यूमे बनाया जाए ताकि एक सही इंप्रेशन पड़े एचआर के ऊपर और कंपनी उनको रिक्रूट भी कर ले। इसमें मुझे एक बात याद आ रही है कि एक दो ट्रेनीज आई थी मेरे पास एक बार, और इस बारे में हमारी काफी बात हुई थी कि क्यों कंपनीज रिक्रूट नहीं करती। कई बार कंपनीज के अंदर फर्स्ट इंप्रेशन में ही रिज्यूमे नेग्लेक्ट हो जाते हैं या फिर रिज्यूमे डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से जॉब, बेशक आप कितने अच्छे कैंडिडेट हो, आपको जॉब नहीं मिल पाती। तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए आपका रिज्यूमे राइटिंग की अगर आपको थोड़ा भी एक्सपीरियंस है, थोड़ा भी इंटरेस्ट है इसमें, तो आप ये सर्विसेज भी लोगों को दे सकते हो एज अ कंसल्टेंट, एज एडवाइजर। नेक्स्ट आइडिया है सेल्स ट्रेनिंग। अगर आप घर बैठे
किसी की कंपनी में लोगों को सेल्स की ट्रेनिंग दे सको तो कितना ही अच्छा हो, क्योंकि किसी भी कंपनी की ग्रोथ होती है, किसी भी कंपनी का जो बिजनेस होता है उसके अंदर सेल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ सामान बिकेगा, सर्विसेज बिकेगी, पैसा आएगा, तभी तो वो अपने एम्प्लॉयज को दे पाएंगे या फिर कंपनी को दे पाएंगे, या फिर जो बाकी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पूरी कर पाएंगे। तो ऐसे में अगर आपके पास भी सेल्स का कोई ट्रेनिंग है, कोई एक्सपीरियंस है, तो इट विल बी अ गुड आइडिया कि आप भी वो एक्सपीरियंस अपना दूसरों के साथ या दूसरी कंपनीज के साथ शेयर करो, और आप सेल्स की ट्रेनिंग दे सकते हो। तो इसके अंदर क्या फ्रेश मटेरियल है, क्या इंडस्ट्री ट्रेंड्स हैं, किस तरीके से क्लोजिंग करनी है, नेगोशिएट करना है, किस तरीके से 1-to-1 क्लोजिंग करनी है, कैसे प्लेटफॉर्म क्लोजिंग करनी है, कई तरीके की सेल्स की टेक्निक्स आप सजेस्ट कर सकते हो, सिखा सकते हो, एक भी सिखा सकते हो, या कई जो टेक्निक्स है उनका भी मिक्सचर जो है आप कॉम्बिनेशन बना करके आप ट्रेनिंग दे सकते हो, और घर से ही ट्रेनिंग देते हुए आप पैसे कमा सकते हो। एक और मॉडर्न, ट्रेंडी और लेटेस्ट जो आइडिया दिमाग में आ रहा है वो है डिजिटल विजिटिंग कार्ड डिजाइनर या फिर डिजिटल वेडिंग कार्ड डिजाइनर। आप ये भी कर सकते हो कि घर में ही रहते हुए अपने फोन से, अपने कंप्यूटर से ही आप किसी की शादी का कार्ड कैसे खूबसूरती से डिजाइन करना है, इनविटेशन कार्ड कैसे डिजाइन करने हैं, तो आप डिजिटल कार्ड डिजाइनर बन सकते हो। और ये काम भी आप बहुत ही आराम से कुछ घंटों के अंदर ही ऑनलाइन सीख भी सकते हो और लोगों के लिए कर भी सकते हो। काफी सारे लोग जो फौज में होते हैं या फिर उनका नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग होता है, वो लोग सिक्योरिटी एजेंसी का भी काम शुरू करते हैं। तो अगला आइडिया हमारा यही है कि सिक्योरिटी एजेंसी का भी आप काम शुरू कर सकते हो घर से रहते हुए ही। आपको बस कोऑर्डिनेट करने का काम होता है, और कई चीजों को आप फोन से कोऑर्डिनेट कर सकते हो, ऑनलाइन कोऑर्डिनेट कर सकते हो। और सिक्योरिटी एजेंसी का काम या फिर सैनिटाइजेशन का काम, या फिर कोरोना से रिलेटेड जैसे सैनिटाइजेशन अभी ड्राइव शुरू हुई थी, आप उस तरीके के भी सर्विसेज अपनी घर बैठे ही दे सकते हो। ऑन साइट जा करके भी आप कम इन्वेस्टमेंट से इस तरीके की सर्विसेज दे सकते हो अपने क्लाइंट्स को। नेक्स्ट आइडिया है सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग। देखिए, जो औरतें हैं, बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन हैं, ऐसे लोग अपनी सुरक्षा को लेकर के बहुत सतर्क रहते हैं, बहुत, लेकिन वल्नरेबल भी होते हैं। यानी कि बहुत उन्हें डर सताता है कि पता नहीं वो सुरक्षित है अपने माहौल में या नहीं। तो ऐसे लोगों को, अगर आपके पास एक्सपर्टीज है, आपने खुद ने कुछ सीखा हुआ है, आपका खुद का इंटरेस्ट है सेल्फ सिक्योरिटी में या कोई सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग्स में, तो आप उन लोगों को, बच्चों को या सीनियर्स को या लेडीज को भी ऐसी ट्रेनिंग दे सकते हो। इसमें आपका कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा, आपके खुद के कोर्स आप क्रिएट कर सकते हो। तो आप उनके जो आपके क्लाइंट्स है, कस्टमर्स है, उनकी जगह पर, घर पर जाकर के, वहां पर भी जाकर के ट्रेनिंग दे सकते हो, या फिर अपने आपका जो घर है वहां से भी, वहां पर भी रहते हुए इस तरीके के कोर्सेज या फिर ट्रेनिंग्स चला सकते हो। सीनियर केयरिंग या सीनियर सिटीजन्स कंसल्टिंग सर्विसेज भी आप चला सकते हो। सीनियर सिटीजन्स, आजकल कई परिवारों के अंदर सीनियर सिटीजन्स को अकेले ही रहना पड़ता है। ऐसे में कुछ सर्विसेज होती है या कुछ चीजें होती है जो कि उनको समझ से परे होती है, स्पेशली जैसे मोबाइल के अंदर कई सारे एप्स होते हैं, मोबाइल की सर्विसेज होती है, या कंप्यूटर्स के अंदर कई सारी चीजें होती है जो कि वो नहीं कर पाते। और अगर आपको ये सारी चीजें आती है, आपको पता है कैसे मोबाइल को आपको मैनेज करना है, या फाइलिंग कैसे करनी है, या फिर सीनियर सिटीजन्स को ही लास्ट मिनट पे अगर उन्हें मेडिकल सर्विसेज है तो किस तरीके से उनको अपना हेल्थ मैनेजमेंट करना है, आप इस तरीके की छोटे छोटे नीड बेस्ड कोर्सेज बना सकते हो या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, और घर से ही मिनिमम या फिर नो इन्वेस्टमेंट से काम कर सकते हो, और अपना जो लोकल एरिया है, लोकल जो आपका जहां आप रहते हैं वहां से भी शुरू कर सकते हो, और ऑनलाइन भी आप ऐसे काम शुरू कर सकते हो। अगली जो सर्विस है वो है एसईओ कंसल्टिंग। अगर आपको भी इंटरनेट मार्केटिंग एक्सपर्ट का आप काम करना चाहते हो, या फिर ऐसी सर्विसेज कोई देना चाहते हो जिसके अंदर आप लोगों को कैसे अपनी वेबसाइट को कैसे रैंक करना है, कैसे उसको एसईओ फ्रेंडली बनाना है, कैसे कोई क्लिक करे और उसकी वेबसाइट कैसे ऊपर आ जाए, गूगल के रैंकिंग पेजेस बनाए, तो इस ऐसी सर्विसेज आप में यदि एक्सपर्ट हो, इंटरेस्टेड हो, तो ये भी आप घर बैठे, आप सिर्फ अपने कंप्यूटर की मदद से घर बैठे, इंटरनेट कनेक्शन कंप्यूटर आपके पास होगा तो आप घर बैठे ये काम भी कर सकते हो। अब अगला जो आता है आइडिया वो है सोइंग क्लासेस। तो स्टिचिंग मॉल की ही तरीके से
जैसे आप सिलाई सिखाना चाहते हो, किसी को सिलाई मशीन सिखाना चाहते हो, जैसे हम स्टिचिंग मॉल से हम हमारा मिशन है कि हर कोई आसानी से सिलाई सीख सके, सिलाई मशीन का किसी को डर ना हो और सिलाई से पैसे भी कमा सके। और पेड कोर्सेज स्टिचिंग मॉल का भी है कि कैसे आप 30 दिन के अंदर सिलाई से घर बैठे पैसे कमाना शुरू कर सकते हो या सीख सकते हो। तो ये लिंक शायद डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसे क्लिक कर सकते हैं या फिर स्टिचिंग मॉल की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। स्टिचिंग मॉल के जो चैनल्स हैं यूट्यूब चैनल, वहां पर भी कोर्सेज के लिंक चेक कर सकते हैं। तो ऐसे सिलाई से भी आप कुछ कुर्ती बनाना या फिर एम्ब्रॉयडरी करना या फिर ब्लाउज बनाना या बच्चों के कपड़े बनाना, कुछ भी आप सिखाना चाहते हैं तो सिलाई के कोर्सेज भी आप घर से सिखा सकते हैं लोगों को और पैसे घर में रहते हुए कमा सकते हैं। फिर एक अगर आपका क्रिएटिव माइंड है तो अगला आइडिया है आपके लिए स्लाइड शो मेकिंग। स्लाइड शो मेकिंग में होता क्या है, इसके अंदर अगर आपके पास पैशन है कि फोटोग्राफी या फिर स्लाइड शो मेकिंग से रिलेटेड आप कोई काम करना चाहते हो कि स्लाइड्स बना सकते हो कॉर्पोरेट्स के लिए, कंपनीज के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, तो एक खूबसूरत स्लाइड्स प्रेजेंटेशन के लिए, वेबिनार्स के लिए आप बना सकते हो। तो ये काम भी आप घर बैठे कर सकते हो, कंपनीज के लिए कर सकते हो, छोटे बिजनेसेस के लिए भी कर सकते हो। फिर 60 नंबर पर, 60वें नंबर पर हमारे पास आता है स्मार्टफोन रिपेयरिंग। अब स्मार्टफोन तो हर किसी के पास है और हर कोई अपना फोन हर साल चेंज नहीं करा सकता। तो जब फोन तो सबके पास है, लेकिन फोन जब रिपेयर नहीं करा सकते तो जाहिर सी बात है कोई परेशानी फोन में आए तो फोन को कैसे, कहाँ से रिपेयर कराना है, कैसे रिपेयर करना है, कितना खर्चा आएगा, क्या एक्सेसरी लगेगी, क्या उसके अंदर यदि स्टोरेज बढ़ानी है तो क्या करना है। अगर आपको थोड़ा सा आप ऑनलाइन या ऑफलाइन यदि सीख सकें या फिर आपको पहले से आता है कि कैसे आप स्मार्टफोन रिपेयर कर सकते हैं, तो फिर ये सर्विस भी आप घर बैठे बिना इन्वेस्टमेंट या थोड़े से इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हो। फिर आती है नेक्स्ट आइडिया है सोशल मीडिया कंसल्टिंग। अगर आप फेसबुक पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, यूट्यूब पर हो और इस तरीके से तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स की जानकारी रखते हो और अपने लिए मैनेज करते हो, तो आप दूसरी कंपनीज के लिए या दूसरी सेलिब्रिटी, लोकल मतलब दूसरे जो लोग हैं, बिजनेसेस हैं चाहे इंडिविजुअल्स हैं, आप उनके लिए भी सोशल मीडिया पेजेस मैनेज कर सकते हो और उससे भी घर बैठे पैसे कमा सकते हो। फिर अगला एक आइडिया है वो है आयुर्वेदा टूरिज्म। अब एलोपैथी की तरफ तो देखिए साइड इफेक्ट्स इतने होते हैं लोगों के, तो वो धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, तो अब वो आयुर्वेदा या अल्टरनेट मेडिसिन की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो आप आयुर्वेद का अगर आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है और आप एक्सपर्ट है उस फील्ड में, तो ना केवल आप अपने उससे रिलेटेड प्रोडक्ट या सर्विसेज अपना एडवाइस दे सकते हो, बेच सकते हो घर में बैठे, लेकिन आप आयुर्वेदा टूरिज्म यानी कि आप डिफरेंट डिफरेंट जो आयुर्वेदा से रिलेटेड कई सारे अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग कंट्रीज के अंदर सेंटर्स खुले होते हैं, तो आप उनसे टाई अप करके भी कि आप किसी को वहां भेजेंगे और आपको बदले में कमीशन मिलेगा, इस तरीके से भी आप आयुर्वेदा टूरिज्म कर सकते हो। और एक चीज और मुझे याद आती है कि कई मेरी एक रिलेटिव हैं, उन्होंने भी घर में हाउसवाइफ है वो, तो उन्होंने नेचुरोपैथी का घर में रहते हुए कोर्स किया 3 साल का और उन्होंने घर से ही नेचुरोपैथी का उन्होंने अपना सेंटर शुरू किया थोड़े से इन्वेस्टमेंट से। तो ये भी एक, अगर आप आयुर्वेदा या नेचुरोपैथी या इस तरीके की अल्टरनेट मेडिसिन या थेरेपीज में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये भी एक होम बेस्ड आपके लिए काम हो सकता है। फिर आता है स्पोर्ट्स कोचिंग। अगर आप एथलीट रह चुके हो और आपको खेलने का, खेलों से आपका लगाव है, स्पोर्ट्स से लगाव है, तो आप स्पोर्ट्स कोचिंग भी बच्चों को, बड़ों को या जो लोग जो घर में महिलाएं रहती है या फिर स्पोर्ट्स के जरिए किस तरीके से फिटनेस को मेंटेन किया जा सकता है या स्पोर्ट्स में ही स्पोर्ट्स इंजरीज को कैसे मैनेज किया करना चाहिए, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी अपनी एक्सपर्टीज को देखते हुए, अपनी जो कुशलता है आपकी उसको समझते हुए आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी कोर्स बना सकते हो। आप फील्ड में जाकर के, जैसे फुटबॉल या फिर क्रिकेट का फील्ड है, वहां पर जाकर के भी कोचिंग दे सकते हो। अपने लोकल जो स्टेडियम है आसपास, वहां पर भी जाकर के कोचिंग दे सकते हो। कम इन्वेस्टमेंट या थोड़े से इन्वेस्टमेंट से आप घर से भी
स्टूडेंट्स को जो बेसिक जो उनको टेक्निक्स पता होनी चाहिए। किसी भी इंडोर स्पोर्ट्स में आप ट्रेनिंग दे सकते हो, जैसे आपको चेस का शौक हो बाई चांस, तो आप चेस से रिलेटेड कोचिंग दे सकते हो, या कोई भी इंडोर स्पोर्ट का या आउटडोर स्पोर्ट का अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि किसके अंदर आपकी स्पेशलिटी है और क्या ट्रेनिंग आप देना चाहते हो। फिर नेक्स्ट आइडिया है स्टाफिंग एजेंसी। स्टाफिंग एजेंसी के अंदर जैसे प्लेसमेंट एजेंसीज पहले हुआ करती थी, इसी तरीके से आप घर में रहते हुए भी काफी सारी वेबसाइट्स है जहां पर रिज्यूमे कैंडिडेट्स के आपको मिल जाएंगे। और कई कंपनी, मोस्टली सारी कंपनीज को हमेशा जरूरत होती है अच्छे एम्प्लॉयज की, और ऐसे में आप वहां पर ये मैच मेकिंग का काम कर सकते हो, यानी कि सही एम्प्लॉयज स्कैन करके या ढूंढ करके कि वो रिक्वायरमेंट, कंपनी की रिक्वायरमेंट के साथ मैच करते हैं नहीं करते, आप एम्प्लॉयज को कंपनी में रेफर कर सकते हो और बदले में अपनी फीस ले सकते हो कंपनी से। और ये इसके लिए भी आपको अलग से कोई ऑफिस की जरूरत नहीं, आप अपने घर के एक कोने में टेबल चेयर लगा करके ये काम बखूबी कर सकते हो। अब इतनी सारी आइडियाज के बाद एक जो आइडिया है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्सेज। देखिए आज की लाइफ के अंदर अगर कोई कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन स्ट्रेस तो हर किसी की लाइफ का एक हिस्सा बन गया है, चाहे वो बच्चा है, बुजुर्ग है, हाउसवाइफ है, कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहा है, कोई भी। तो ऐसे लोगों को कैसे रिलैक्सेशन टेक्निक से, कैसे लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करके वो स्ट्रेस को मैनेज कर सकता है, या फिर एक अच्छी दिनचर्या, एक अच्छी लाइफस्टाइल मैनेज करके एक अच्छी जिंदगी जी सकता है, इस तरीके से भी आप एडवाइजर का या फिर कोर्सेज निकाल करके आप उनकी हेल्प कर सकते हो। अगर आपको अलग अलग भाषाएं सीखने का शौक है, या आपको अलग अलग भाषाएं, एक से ज्यादा भाषाएं आती हैं, तो आपके लिए ट्रांसलेशन सर्विसेज का भी एक अच्छा स्कोप है, जिसके अंदर आप किताबों को ट्रांसलेट कर सकते हो, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, या फिर आप किसी वेबसाइट का कंटेंट किसी को लिखाना है तो वो आप, या फिर ट्रांसलेट कराना है तो आप वो ट्रांसलेट कर सकते हो। कई कंपनी को दुभाषी की जरूरत होती है, यानी ट्रांसलेटर्स की जरूरत होती है, जिसके अंदर उनकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मान लीजिए कि फ्रांस से कोई डॉक्यूमेंट आया, फ्रेंच में है और उन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट कराना है, तो इस तरीके से भी उन्हें कम्युनिकेशन के लिए या कई तरीकों से, कई मायनों में ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। और आप इसमें अगर आपकी इंटरेस्ट है और आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप इसको भी परस्यू कर सकते हैं और ये भी घर से बैठे पैसे कमाने का अपना काम शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया है टूर गाइड का। टूर गाइड का देखिए, कोरोना के टाइम में तो टूर गाइड आप नहीं ज्यादा काम कर सकेंगे, लेकिन जनरल जब मार्केट खुले होते हैं, दुनिया खुली होती है, ऐसे में टूर गाइड का एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग जो मैंने एस्पेक्ट देखा कि जैसे चांदनी चौक है दिल्ली में, वहां पर क्या होता है कि कॉलेजेस के बच्चे जो होते हैं, कॉलेजेस के यंग बॉयज या गर्ल्स, वो कुछ टूरिस्ट का ग्रुप बनाते हैं, ऑनलाइन ग्रुप्स इकट्ठे करते हैं और उन ग्रुप्स को वो जो पूरा का पूरा मार्केट है उसके अंदर घुमाते हैं, या किसी मॉन्यूमेंट में घुमाते हैं, या पूरा जो भी एक पर्टिकुलर मार्केट, पर्टिकुलर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या पर्टिकुलर मॉल, उस तरीके से वो घुमाते हैं, वहां के बारे में अलग अलग जानकारी, इंटरेस्टिंग जानकारी बताते हैं और बदले में एक अच्छा खासा अमाउंट भी कमा पाते हैं। तो इसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। ई ट्यूटरिंग की हमने बात की थी, जिसके अंदर ऑनलाइन आप अपने कोर्सेज बेच सकते हैं या ऑनलाइन सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से ट्यूटरिंग एक बहुत ही पुराने टाइम से आने वाला काम है, यानी कि घर पर ही बच्चों को या एडल्ट्स को पढ़ाया जाना या कुछ सिखाना या अपनी जो नॉलेज है उनके साथ शेयर करना। और इसके लिए भी आपकी जो नॉलेज है वही आपका जो सबसे बड़ा हथियार है, उसी से आप पैसे कमाते हो, और ये भी घर में बैठ करके आप पैसे कमाने का एक तरीका आप कर सकते हो। और बड़ी बड़ी आकाश जैसी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो भी इसी तरीके से शुरू हुई थी, ट्यूटरिंग से ही शुरू हुई थी, कि पहले एक बच्चा, दो बच्चे, 10, 20, 50, और करते करते अब वो इतने बड़े बड़े एडुटेक इंस्टीट्यूशंस या कंपनीज बन गई है। तो ये भी ट्यूटरिंग भी, अगर आप टीचर हैं या पढ़ाने का शौक है, रखते हैं, तो ट्यूटरिंग भी आपके लिए एक अच्छा बिजनेस का
सबब हो सकता है, बिजनेस का एक आइडिया हो सकता है। मॉडर्न डे बिजनेस की बात की करें तो फिर एडवर्टाइजिंग कैंपेन डेवलपर, यानी कि फेसबुक के एड्स या यूट्यूब के एड्स, गूगल के एड्स, गूगल एडवर्ड्स, इस तरीके से ऑनलाइन एड्स चला करके भी आप घर बैठे अपने फोन से या लैपटॉप कंप्यूटर से पैसे कमा सकते हो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, और फिर भी आप घर बैठे अपना काम कर सकते हो, और खुद भी कर सकते हो, बाद में टीम भी ऐड कर सकते हो। अब अगला आइडिया है वीडियो प्रोड्यूसिंग का। तो काफी जो वीडियो के यूट्यूब चैनल्स हैं या फिर काफी कंपनीज हैं, छोटी बड़ी कई कंपनीज हैं, वो वीडियोस अपनी कंपनी की जो जानकारी है, प्रोडक्ट सर्विसेज की जानकारी है, उसके लिए वीडियो बनाने के लिए पैसे देने को तैयार है। तो अगर आप वीडियो भी बनाना एक अच्छा सीख जाते हैं तो ये सर्विसेज भी आप बेच सकते हैं, और इसके बदले भी घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। वीडियो बनाने का, वीडियो एडिटिंग का या वीडियो बनाने का, प्रोड्यूसिंग का काम आप अपने फोन से भी कर सकते हैं और कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आइडियाज तो देखिए बहुत सारे हैं, ये तो 70 आइडियाज थे अभी तक। इसके अलावा आइडियाज और भी कई हो सकते हैं, जैसे कि वर्चुअल असिस्टेंट, अपने घर बैठ करके आप असिस्टेंट का काम कर सकते हैं फोन से, अपने लैपटॉप से आप किसी और के लिए काम कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट टाइपिंग का, या फिर मीटिंग फिक्स करने का, वेबिनार अरेंज करने का, वेब डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं, यानी कि किसी वेबसाइट को डिजाइन करने का, या फिर आप वेडिंग कंसल्टेंट का काम कर सकते हैं कि किस तरीके से किसी शादी को प्लान किया जाए। मैच मेकिंग का काम तो आप कर ही सकते हैं कि, लेकिन काम थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन वेडिंग कंसल्टिंग का काम, यानी कि वेडिंग कैसे प्लान की जाए, किस तरीके से उसके अंदर अलग अलग जो मदे हैं, चाहे वो ब्राइड्स की साइड से है या ग्रूम की साइड से है, मतलब लड़की वाले या लड़के वाले, उनकी साइड से किस तरीके से क्या क्या रीति रिवाज होते हैं आजकल, ये भी एक बहुत मेजर कंसल्टिंग सर्विस हो सकती है कि आप कम्युनिटी बेस्ड कंसल्टिंग कर सकते हैं कि मान लीजिए गढ़वाली शादियों में क्या क्या रीति रिवाज फॉलो करने चाहिए, हरियाणा की शादियों में किस तरीके के, पंजाबी शादियों में, क्योंकि अब जब न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही है तो फिर पुराने रीति रिवाज भी लोगों को पता नहीं है, और वो चाह रहे हैं कि ऐसा कोई कंसल्टेंट मिल जाए जो कि उन्हें रीति रिवाज भी बता दे, किस तरीके से करना है, क्या क्या चीजें चाहिए होगी। तो ये भी एक अच्छा बिजनेस हो सकता है जो कि आप घर बैठे लोगों को एडवाइस कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपकी कम्युनिटी के अंदर आपको, आप बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और आप इंटरेस्टेड होते हैं कि हाँ ये रीति रिवाज फॉलो करने चाहिए किसी फंक्शन में या किसी शादी में। फिर इसके अलावा वुड वर्किंग कोर्सेज, यानी कुछ लोग लकड़ी का सामान बनाना चाहते हैं, लकड़ी से अलग अलग तरीके के DIY प्रोजेक्ट, घर को डेकोरेशन का काम, तो ये तरीके की भी कंसल्टेशन या फिर कोर्सेज आप कैसे घर में रह करके बना सकते हैं। और अगर आप 3D मॉडलिंग या एनिमेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इस तरीके का एनिमेशंस कैसे क्रिएट करते हैं, गेम्स कैसे बना सकते हैं, 3D मॉडलिंग कैसे बना सकते हैं, तो ये भी एक आइडिया आपका हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको 75 यानी 75 आइडियाज बताए हैं, जो कि 70 से भी ज्यादा आइडियाज मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगी। तो ये सारे आइडियाज, कोई ना कोई आइडिया पर तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ ढूंढ पाएंगे कि कैसे आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, और कैसे आप अपने लिए घर बैठे बिना इन्वेस्टमेंट के या कम इन्वेस्टमेंट के पैसे कमा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और ये सारे आइडियाज में से कोई ना कोई आइडियाज तो आपको जरूर क्लिक करेगा। तो आपको कौन सा आइडिया क्लिक किया मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा ताकि मेरी जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस है वो आपको जरूर मिले, मिस ना कर पाए आप। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे सिलाई से घर बैठे पैसे कमा सकते हैं आप, या क्या कोर्स कर सकते हैं जिससे कि आप घर बैठे पैसे कमा सके, तो आप स्टिचिंग मॉल पर जा करके, या फिर नीचे लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर क्लिक करके आप ज्वाइन भी कर सकते हैं अगला वेबिनार या अगला ट्रेनिंग सेशन। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा हर उस महिला के साथ जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहती है।